सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र तक कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं है। 2 दिन के राउंड पे कोरोना निकलता है तो घर के अंदर रह लो। पीएम केयर फंड के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ नेताओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जा रहा था। पीएम केयर फंड का 1 भी रुपए का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। महात्मा गांधी ने देश की जनता को कपड़े दिए और ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो खुद 10 लाख का सूट पहन के 1.5 लाख का चश्मा लगा के देश की जनता के कपड़े उतारने में लगा हुआ है, उनको नंगा करने में लगा हुआ है। राजस्थान के अंदर वो स्थिति है जिस तरीके से ढाबे के बाहर कुत्ते झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग उन झूठी प्लेटों का यानी कांग्रेस के नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री बीजेपी के जो हैं उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है, इसको सारे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रही है ये लगातार, आप ये देखिए एमपी के अंदर शिवराज सिंह की ऑडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इतनी शराब बांट दो कि लोग शराब पी पी के पड़ जाएं। तो आप ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या आप देखिए देश की जनता से दुश्मनी निकालने वाले नेता हैं। एक शराब बांट रहा है तो एक नेताओं की खरीद फरोख्त का धंधा चला रहा है। भाजपा के अंदर एक इतनी लंबी सूची है कि सारे के सारे सब नेताओं में कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे बड़ा झूठा है, कौन सबसे बड़ा लुच्चा है, कौन सबसे बड़ा लफंगा है और कौन सबसे ज़्यादा देश की जनता को पागल बना सकता है। राजस्थान के अंदर वो स्थिति है जिस तरीके से ढाबे के बाहर कुत्ते झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग उन झूठी प्लेटों का यानी कांग्रेस के नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों से इनको बहुत नफरत है, सपा से इनको बहुत नफरत है, बसपा से इन्हें बहुत नफरत है। इतनी नफरत है इन्हें सपा से, कांग्रेस से कि ये उनके बारे में दिन प्रतिदिन विरोध करते रहते हैं। पर जब बात आती है उनके नेताओं की खरीदने की, उनके नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने की, तो ये सारा कुछ भूल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सचिन पायलट जी का, और दोनों हाथ जोड़ के। वो इसलिए कि उन्होंने पीएम केयर फंड के अंदर का पैसा बचा लिया, क्योंकि पीएम केयर फंड के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ नेताओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जा रहा था। पीएम केयर फंड का 1 भी रुपए का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए, सचिन पायलट ने जिस तरीके का उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने पीएम केयर फंड का पैसा बचा लिया। दूसरी बार एक स्थिति और मैं आपको साफ कर दूं कि राजस्थान के अंदर कहीं से कहीं तक सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि गहलोत सरकार ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि उनके पास बहुमत से ज़्यादा विधायकों का आंकड़ा है। तो राजस्थान के अंदर सरकार गिरने का तो कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात, देश की जनता परेशान है, देश का किसान परेशान है। अगर आप किसानों की बात करते हैं तो किसानों की बात के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके आऊँगा, मध्य प्रदेश की ओर लेके आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के अंदर कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा, न जाने किस लालच के कारण, किस लोभ के कारण उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करा, ये तो वही जानते हैं। बीजेपी को ज्वाइन किया तो किया, मध्य प्रदेश के गुना से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और आपने उस खबर के अंदर देखा होगा किस तरीके से पुलिस किसानों के साथ में बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, जबरन उन्हें लाठी और डंडे से मारा जाता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। अरे अगर टाइगर जिंदा है तो ऐसा टाइगर हमारे को और हमारे देश के लोगों को नहीं चाहिए। हमारे देश के लोगों को इंसानों की ज़रूरत है, इंसानी नेताओं की ज़रूरत है। आप जैसे जानवरों वाले टाइगर की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ नाम के टाइगर हैं, बाकी तो ये गीदड़ हैं और गधे हैं। शरीर से गीदड़ और दिमाग से गधे। एक चीज़ मैं इसमें ये जानना चाहूँगा, जो कांग्रेस पार्टी में नेता हैं, क्या उनमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ जाने का जो है एक चलन सा चलता चला जा रहा है? जैसे मध्य प्रदेश में, फिर अभी राजस्थान में हालांकि जो विधायक गए थे वो वापस आए हैं। ये सारा आखिर राजनीति में ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी पहले तो इस देश की जनता के साथ में, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र के साथ में, लोकतंत्र का अर्थ होता है कि अपनी जनता को, देश की जनता को अधिकार है अपने प्रतिनिधि को चुनने का। तो भारतीय जुमला पार्टी इस देश के लोकतंत्र का बहिष्कार करने में लगी हुई है, उसकी धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल कर देश की तमाम जगहों पर सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। आपने कही कांग्रेस के अंदर
अंदर और तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा के अंदर तमाम पार्टियों के अंदर एक व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था, कि लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। पर मैं आपको बताऊं कि ये इस्तेमाल कैसे गलत कर रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर से खबर आई थी कि विधायकों की गाड़ियों को पुलिस वाले जबरन रोक के खड़े हुए हैं। तो आप एक बात बताइए कि विधायकों को रोक के रखे हुए हैं, उनके घर परिवार के साथ में उनके घर परिवार के लोगों को पकड़ के रख रहे हैं, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए जा रहे हैं, चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि या तो आप बीजेपी को ज्वाइन करो, नहीं तो आपके ऊपर गलत केसेस लगा के आपको बंद करा दिया जाएगा। तो फिर उनके पास एक यही काम बचता है, एक यही ऑप्शन बचता है कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर लें। तो ये लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल करने में लग रहे हैं इस कारण से। और मैं आपको बता दूं कि सभी लोग जो हैं, देश की जनता ने चुन के कांग्रेस की पार्टी को, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के अंदर बनाया है और एक बहुत बड़ा माइंडेड दिया है। पर उस माइंडेड की धज्जियाँ उड़ाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जुमला पार्टी करने में लगी हुई है। बाकी आप अगर फैक्टों पे बात करें और मुद्दों पे बात करें तो आप देख लीजिए, क्या महंगाई कम हुई? क्या इस देश से भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या इस देश से काला धन वापस आया इस देश के अंदर? क्या आप देख लीजिए बेरोजगारी कम हुई? क्या इस देश के अंदर बेहतर शिक्षा हुई, बेहतर स्वास्थ्य हुआ? देश के प्रधानमंत्री जी, आप बात करते हैं 70 सालों के विकास की, आपको 7 साल पहले के, अपने 6 साल पहले के भाषण तो आपको याद है नहीं, आपको 70 साल पहले के भाषण बहुत अच्छी तरीके से याद हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, मित्रों पेट्रोल के दाम कम हुए या नहीं हुए, ये बताइए। और आज तो आप देख लीजिए, पेट्रोल भी बढ़ा हुआ है, डीजल भी बढ़ा हुआ है। देश की जनता की ये हालत है कि लोग सड़कों पर मरने को मजबूर हो गए हैं, पर देश की जो सरकार है वो चुप और मौन है। वो सारा के सारा, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने तो कोरोना की स्थिति ये कर दी कि कोरोना का प्रचार कराने के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है कोरोना का, कि कोरोना की इज्जत इतनी खराब हो रही थी कि अमिताभ बच्चन को उसका प्रचार करना पड़ गया। तो नरेंद्र मोदी जी, आप देश की तमाम संस्थाओं को मत बेचिए। आपने जो अपना शौचालय बनाया है उस शौचालय को बेचिए, और आपके जो अनपढ़ जाहिल गवार जो आपके प्रवक्ता हैं उनको थोड़ा सा शिक्षा का ज्ञान दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उसके बाद उन्हें नेशनल चैनल पर डिबेट करने के लिए भेजिए। आपके प्रवक्ता जो अपने आप को डायरेक्टर बताते हैं OMGC का, आपके प्रवक्ता जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता, उसके लिए गिनती करते हैं काई दहाई सैकड़ा हज़ार कि ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं। आपके प्रवक्ताओं को ये नहीं पता होता कि वो जो जिस ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देश की GDP नहीं पता उन्हें हाल की, और वो ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं। ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपना दिखाने वाले संबित पात्रा जो नेशनल चैनल पे आके नेशनल चैनलों की भी धज्जियां उड़ाते हैं। हालांकि सारे नेशनल चैनल, जो सारी मीडिया है वो बीजेपी की है और बिकाऊ मीडिया है। इस देश के अंदर पत्रकारिता का अपमान हो रहा है, देश के चौथे स्तंभ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते, मेरा मानना यह है कि उनको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता करनी चाहिए इस देश में, न कि चाटुकारिता। आपको इस देश के अंदर इस देश की जनता की सच्चाई के ऊपर बात करनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए गुजरात के मॉडल को लेकर, आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि सवाल हमेशा उठाए जाते हैं सत्ताधारी पक्ष से, ना कि विपक्ष से। इनसे तो कोई भी सवाल और कोई भी जवाब करो तो इनके पास एक बहाना होता है। अब जिस तरह केंद्रीय मंत्री पर जो है FIR दर्ज कराई गई है राजस्थान सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है इसमें कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, केंद्रीय मंत्री पे FIR दर्ज कराइए, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और उसकी सराहनीय की जानी चाहिए। और केंद्रीय मंत्री पे FIR दर्ज की गई है, और मैं देश की न्यायपालिका से अपील करूंगा कि इसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्हें अपने पद से, जब तक वह इस बात से पूर्ण रूप से बाहर नहीं हो जाते, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दिया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का, देश के लोकतंत्र का अपमान ना करे, उसकी धज्जियां ना उड़ाए। जिस तरह कोरोना वायरस देश के अंदर पैर पसारे हुए है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर, यूपी सरकार ने जो है 2 दिन का लगातार लॉकडाउन लगा दिया, हर शनिचर और इतवार के दिन, कि ये जो है पूरा लॉकडाउन रहेगा। लेकिन ऐसे में बीजेपी सरकार को अपनी सरकार बनाने की जो है ज़रूरतें पड़ रही हैं। देखिए, आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मूर्ख बना रहे हैं, पागल समझाए अपने देश की जनता को, हैं कि सप्ताह के अंदर आप एक बात बताइए, ये किसी स्कूल का या आपके सरकारी ऑफिसर का राउंड है क्या, कि जो सैटरडे और संडे को ही ऑफिसर राउंड पे निकलेगा, बाकी के दिन वो छुट्टी पे निकलेगा? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र तक कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं है। 2 दिन के राउंड पे कोरोना निकलता है तो घर के अंदर रह लो। ये सारा का सारा मसला, पहले इन्होंने क्या काम करा, कोरोना को दबाने के लिए इन्होंने नेपाल को लेके आ गए, नेपाल को दबाने के लिए, चाइना को दबाने के लिए विकास दुबे के मुद्दे को उठाया, विकास दुबे के मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने अमिताभ बच्चन को लिया है, अमिताभ बच्चन के मुद्दे को दबाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन का लॉकडाउन करा। विकास दुबे को लेकर और ब्राह्मणों की हत्याओं को लेकर देश की जनता आक्रोश में ना आए, इस देश का ब्राह्मण, इस देश का मुस्लिम, दलित, आदिवासी
आक्रोश में ना आए, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है। पागल समझाया आपने, हैं? और आप एक बात बताइए, 10 लाख के पार केस पहुंच चुके हैं कोरोना के, वर्ल्ड कप आपके हाथ में आ चुका है मोदी जी, और आपको अपने इलेक्शन की पड़ी हुई है। बिहार के अंदर कहने वाले हैं ये अभी कि मेरा बिहार से पुराना नाता है, मैं बिहार में ही रहा करता था, मैं बिहार की जन्मभूमि में पैदा हुआ, मैं बिहार का लिट्टी चोखा खाया करता था, और बंगाल के लिए सोच रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बन जाएं। देश की जनता को खुद नंगे रहकर महात्मा गांधी ने देश की जनता को कपड़े दिए, और ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो खुद 10 लाख का सूट पहन के 1.5 लाख का चश्मा लगा के देश की जनता के कपड़े उतारने में लगा हुआ है, उनको नंगा करने में लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस चल रहा है, आपको रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे ही आपको इस देश की सरकार रोड पे ला देगी, तो आपको रोड पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरीके से ये तमाम सवाल थे, और यकीनन ही ये सवाल वो हैं जो दिलों तक अंदर पहुंचते हैं, और हकीकत में क्या है ये अब के सामने है। लेकिन जिस तरह बीजेपी की जो गंदी राजनीति खरीद फरोख्त की वो चल रही है, वो भी किसी से छुपी नहीं है। अब आगे आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि राजस्थान सरकार बचती है या गिरती है, या जैसे मध्य प्रदेश में सियासत के चलते इन्होंने अपनी सरकार बनाई, क्या वही नतीजा जो है राजस्थान में इनके सामने निकल कर के आएगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।